everyone and welcome back to my YouTube channel again. Hope you all guys are doing very well. So as you people know कि अभी इंटीमेशन लेटर जो है काफ़ी सर्कल्स के आ चुके हैं और जिनके नहीं आए हैं थोड़ा और वेट कर लो, आपके भी जल्द ही आ जाएंगे. जैसे कि आप लोगों को पता है, आफ्टर द इंटीमेशन लेटर आपको विजिट करना है विद योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जितने भी आपके पास हैं. इज़ इट कास्ट सर्टिफिकेट, इज़ इट योर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, योर 10th मार्कशीट, कोई भी है आपको विज़िट करना है उनके साथ. देन उसके बाद सभी जगह का अलग अलग पैटर्न है, सभी स्टेट वाइज सर्कल वाइज सभी का डिपेंड करता है ऑन डिवीज़न ऑन सर्कल. किसी का प्रोसेस अलग है, किसी का प्रोसेस पहले मेडिकल हो रहा है, किसी का हो रहा है सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होल्ड डाउन कर रहे हैं, किसी को अटेस्टेशन फॉर्म दे रहे हैं और कहीं कहीं पे सब फॉर्म्स एक बार में बना देने को बोल रहे हैं. तो ये मेरे को एक कैंडिडेट ने सेंड किया था फ्रॉम द गुजरात सर्कल. वैसे तो गुजरात सर्कल से मुझे ये 2 बार आया था, बट ये मतलब अभी तक मुझे सिर्फ गुजरात सर्कल वाले कैंडिडेट्स ने ये सेंड किया है ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स का. तो अभी तक और किसी सर्कल से ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, तो गुजरात सर्कल से आई थी. देन वहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. उनको ये थ्रू मेल आया था कि 28 जुलाई से पहले उनको विज़िट करना है एट द पोस्ट ऑफिस विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. विज़िट करना है सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट को. देन लेके क्या जाना है, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे लेके जाना है लिविंग सर्टिफिकेट. अगर आपने कोई भी पहले काम किया है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कोई भी सर्विस की है तो उसका लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, इट इज़ मैंडेटरी. देन होता है आपका एसएससी मार्कशीट, जिसको हम बोल देते हैं 10th की मार्कशीट. आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए. देन आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपका एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर था आपकी ग्रेजुएशन में, आपके 10th में या आपकी 12th में, तो इसकी कोई भी कंपलसरी नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट. बट अगर आपने कभी भी एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है, देन उस केस में आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट सेपरेटली ज़रूरत पड़ सकती है. देन 4th है ट्रायल सर्टिफिकेट ऑफ एसएससी. ट्रायल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कई लोग किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, देन उसको दोबारा से देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल सर्टिफिकेट, जिसको हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी बोलते हैं. अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ट्रायल में रहा है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ लेके जाना है. देन पैन कार्ड मैंडेटरी. काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि मैम पैन कार्ड इज़ नॉट मैंडेटरी. सो हे गाइस, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस. पैन कार्ड इज़ मस्ट फॉर जीडीएस. तो पैन कार्ड अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर लो. अगर आपके पास है तो देन वेल एंड गुड, और अगर माइनर का है तो यू शुड अपडेट एज सून एज पॉसिबल. देन 6th वन इज़ आधार कार्ड. आज के टाइम पे आधार कार्ड हर किसी के पास है, जो भी इंडियन सिटीज़न है सबके पास अवेलेबल होता है. बट वन मोर थिंग, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका आधार कार्ड मस्ट बी अपडेटेड होना चाहिए. अपडेटेड आधार कार्ड के साथ ही विजिट करना. देन उसके बाद है आपका ड्राइविंग लाइसेंस. ड्राइविंग लाइसेंस जो है काफ़ी सर्कल्स में ऑप्शनल है, बिकॉज बीपीएम को जो है साइकिलिंग मस्ट कहा गया था कि आपको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बट ड्राइविंग की नॉलेज का नहीं कहा गया था. बट अगर आपको आती है ड्राइविंग तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो इन्होंने लाइसेंस भी लिखा है. देन 8th वन इज़ राशन कार्ड. एज़ यू नो कि इंडियन सिटीज़न हर एक घर में राशन कार्ड इजीली मिल जाएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स, ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स के नाम पे होगा, उसमें अगर आपका नाम भी है दैट्स इनफ. अगर नहीं है, आई डोंट नो इट्स इंपॉर्टेंट और नॉट, बट ऐसा कुछ भी और सर्कल्स में नहीं आया है कि राशन कार्ड इज़ मस्ट. सो मे बी इट्स एन ऑप्शनल. बाकी आप अपने डिवीजन ऑफिस में बात कर सकते हैं कि राशन कार्ड मस्ट है नहीं है, बाकी आपके फैमिली में होगा राशन कार्ड किसी ना किसी का. देन 9th वन इज़ इनकम सर्टिफिकेट. एज़ यू नो कि मैंने आपको बताया था अंडरटेकिंग देना पड़ता है फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें ये आप डिक्लेरेशन देते हो कि आई विल नॉट डिपेंड ऑन TRCA विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. उसके लिए एक डिक्लेरेशन देना होता है जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है. वैसे स्टैम्प पेपर पे लिखवाते हैं 100 रुपये की स्टैम्प पेपर पे. देन काफ़ी केसेस में अंडरटेकिंग लग जाता है फॉर्मेट का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी. यू शुड विजिट ऑन दैट वीडियो और आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि इनकम सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है. देन 10th वन इज़ द 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ एनी गैजेटेड ऑफिसर. तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, इनके ऊपर मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, बिकॉज इसको मैं लिंक में डाल दूंगी. इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बना चुकी हूँ कि गैजेटेड ऑफिसर कौन होता है और आपको कैसे कैसे बनवाना है. इनका फॉर्मेट भी है मेरे पास, सो आई विल श्योरली मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके चेकआउट कर लेना. देन 11th वन इज़ द अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन. अगर आपने कोई भी अदर क्वालिफिकेशन की है, फॉर एग्जांपल 10th बेस पे आपका GDS है, आपने अगर +2 की है, जो भी हायर एजुकेशन रही है, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है, उसका आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो इफ़ एनी. दिस इज़ ऑप्शनल, यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी. देन कास्ट सर्टिफिकेट इन इंग्लिश
इन प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्मेट। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि मैम कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। सो योर कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट और मस्ट बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम पंजाब, अगर पंजाबी में है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, उसको मस्ट बी इन इंग्लिश फॉर्मेट। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश के फॉर्मेट में हो। देन 13th, ऑल डॉक्यूमेंट्स विच वी आर अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, इस बार तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया था, तो बट लास्ट टाइम तक होते थे, लास्ट ईयर तक, तब अपलोड क्या होते थे, आपका बेसिक से, बहुत से बेसिक से डॉक्यूमेंट थे। आपका 10th का होता था, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता था और आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहता था। देन उसके बाद 4 रिसेंट फ़ोटोज़, जो आपने अभी अभी ताज़ी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, उनको आप लेके चले जाए। एंड वन मोर थिंग, सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 कॉपीज़ आपको लेके जानी है। जितने भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब की आप 2 ज़ेरॉक्स कॉपी करवा के ले जाएं और अपनी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ले जाएं। होप सो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द जीडीएस कैंडिडेट्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर देना। आई विल श्योरली व्यू इट सीरियसली। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू वीडियो। Hope so, stay tuned, stay safe, and best of luck for the future, all the GDSs.